कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। जो डबल गेम मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के साथ खेल रहे हैं, उससे बढ़कर डबल गेम अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब के साथ खेलना शुरू कर दी है। यूँ समझ लें, मोहम्मद बिन सलमान ने अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो फिर जो हाल मोहम्मद बिन सलमान का होना है वो अरबों की तारीख में याद रखा जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान किस दोराहे पर आ खड़े हुए हैं? सऊदी अरब पर हमले कौन करवा रहा है? नौ मुंतखब अमरीकी सदर कौन सा खतरनाक खेल शुरू कर चुके हैं? आइए नए अमरीकी सदर बाइडन के खतरनाक खेल से पर्दा उठाते हैं और मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ होने वाली साजिश को पूरी दुनिया के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब किया जा सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन आए और आते साथ ही अपने इफ्तिताही खिताब में दो बड़े वाज़ेह पैगाम दिए। जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका का दुश्मन इंतहाई चालाक और मीसना है, जो चुपके से अपना काम कर रहा है और अपने पांव फैला रहा है, जिसको रोकना मेरा सबसे अव्वलीन फरीज़ा है। दूसरा वाज़ेह पैगाम अमरीकी सदर ने इंतहाई चालाकी के साथ दिया, जिसकी शुरू में ना तो मुझे समझ आई और ना ही आपको। वो था जो बाइडन का अमरीकी तिजारत को बढ़ाना। तो मेरे प्यारे और मासूम दोस्तों, एक बात याद रखें, अमेरिका की तिजारत का सबसे बड़ा ज़रिया असला फैक्ट्रियाँ हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा अपना हथियार फ़रोख्त करके कमाता है, जिसकी बड़ी सादा मिसालें मौजूद हैं। किसी भी मुल्क में जंग जैसा माहौल बनाओ और फिर उन्हें अपनी मर्जी का और अमेरिकी हथियार फ़रोख्त करवाओ। बिल्कुल अब ऐसा ही कुछ अमेरिका सऊदी अरब के साथ भी कर रहा है। अरब बादशाहों के खजाने वो ऐसे ही खाली करवा रहा है। इन्हीं अरब ममालिक को एक अनदेखी और ऐसी जंग में धकेल रहा है जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। मतलब अगर आप अपनी अक्ल से सोचें तो मुझे बताएं, ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा है क्या? क्यों दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो जनाब, दोनों ममालिक में लड़ने की कोई ख़ास वजह मौजूद ही नहीं, लेकिन अमेरिका बादशाह ने जानबूझकर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ ऐसे लोग और तंजीमें हायल की हुई हैं जो सालों से इन दोनों ममालिक में वक्फे से चंगारी भड़काते हैं। और जब ये दोनों ममालिक आपस में लड़ने बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो फिर फ़ायदा अमेरिका को ही होता है। फिर अरबों डॉलर्स की सिक्योरिटी प्लान ये अरब ममालिक अमेरिका जैसे ममालिक से ख़रीदते हैं। अमेरिका कहता है, इन अरब ममालिक को तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और यूँ अमेरिका की असला बनाने वाली फैक्ट्रियों का कारोबार चमक उठता है और यूँ अमेरिका में बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ट्रंप आया तो उसने तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म करवा दी और जाते जाते अपना ये ज़बरदस्त कारनामा गिनवा कर गया था। ट्रंप ने कहा था कि मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई जंग ना करवाकर एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तों, यही वजह है आज अमेरिकी खुफिया इदारों ने ट्रंप को जानबूझकर इक़्तिदार की कुर्सी से दूर किया है, क्योंकि अमेरिकी इंतज़ामिया को ऐसा कोई सदर नहीं चाहिए जिसकी वजह से अमेरिकी असला बनाने वाली फैक्ट्रियां दिवालिया का शिकार हो जाएं। अब जो बाइडन का टारगेट अमेरिकी तिजारत को बढ़ाना है, इस तरह वो अमेरिकी असला भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त कर सकेगा और साथ ही साथ अपनी सुपरमेसी कायम रखने के लिए इन ममालिक में मदद के लिए अपने जंगी जहाज़ भी रवाना करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का मकसद सऊदी अरब और ईरान में जंग जैसा माहौल बनवाना है ताकि मोहम्मद बिन सलमान घुटनों के बल अमेरिका इसराइल की तरफ आएँ और अमेरिका से मदद मांगें कि हमें ईरान और ईरान की मलेशिया फोर्सेस से बचा लो। जो बाइडन एक तरफ तो ईरान को न्यूक्लियर डील में शामिल करवाने की बातें करता रहा और अब जब इक़्तिदार में आ गया तो बाइडन इंतज़ामिया ने साफ इनकार कर दिया कि वो ईरान को न्यूक्लियर मुआहदे में शमूलियत से कबल मुआहदे का असर-ए-नो जायज़ा लेगा। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी बिकाऊ फोर्सेस के ज़रिए सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करवा रहा है, जिसका सारे का सारा इल्ज़ाम हुसी बागियों पर लगा दिया जाता है। हुसी बागियों से मुतालिक ये बात आम है कि इनको ईरान की मुकम्मल हमायत हासिल है। मतलब यमन से अगर कोई हमला सऊदी अरब पर हो तो इसका बराह रास्त इल्ज़ाम ईरान पर ही लगाया जाता है।
بائیڈن انتظامیہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور اگر محمد بن سلمان نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ عرب ممالک کو اسلحہ بیچ کر ان کے خزانے خالی کروا دے گا، کیونکہ ایران کی ملیشیا فورسز کو آج تک نہ روس شکست دے سکا ہے اور نہ ہی اسرائیل۔ اس لیے اکیلا سعودی عرب ان ملیشیا فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان ملیشیا فورسز کا نیٹ ورک پورے خلیجی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے سعودی دارالحکومت ریاض پر حملے کی کوشش کی شدید مذمت بھی کرتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ریاض پر حوثی باغیوں کے حملے کی کوشش پر امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اپنے اتحادی سعودی عرب کی مدد کرے گا اور اس کی سرزمین پر ہونے والے حملے کے خلاف اس کا دفاع کرے گا۔ اب یہاں یہ بات دوستو یاد رکھیں، امریکہ کبھی کسی کا سگا نہیں ہوا، اس لیے وہ اب سعودی عرب کی جو بھی مدد کرے گا اس کا بھاری معاوضہ سعودی عرب کو امریکہ کو ادا کرنا ہوگا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے امریکہ کو اس سارے معاملے میں مصالحت کا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن امریکہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو پھر امریکہ کی اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں اسلحہ کس کو بیچیں گی؟ ان کو تو پڑے زنگ لگ جائے گا۔ اس لیے امریکہ نے اپنے اسلحے کے کارخانے چلانے کے لیے ایران اور سعودی عرب کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ دوسرا ایک اور بڑا مقصد امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے میں شامل ایران کو تباہ و برباد کر دے اور خطے میں افراتفری پھیلا دے، تاکہ کسی بھی طرح سے چین پاکستان کا گیم چینجر منصوبہ کام شروع نہ کر سکے۔ اس طرح امریکہ ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر امریکہ چاہے تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جہاں پاک بھارت جنگ اور کشمیر کا ایشو حل کروا سکتا ہے، وہیں وہ ایران سعودی عرب میں موجود کشیدگی کو بھی ختم کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ امریکی انتظامیہ اور جو بائیڈن کا ٹارگٹ نہیں، امریکہ کا ٹارگٹ اس وقت چین ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین سی پیک کے ذریعے پوری دنیا سے تجارت شروع کر دے، اس لیے جو بائیڈن ڈبل گیم کھیلتے ہوئے تمام ممالک کو ایک انڈکلیئر جنگ میں دھکیلنے جا رہا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔